क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल के अंदर ऐसे कौन से राज छुपे हैं जिन्हें आज तक दुनिया से छुपाया गया है, या फिर सच कुछ और है? क्या इसके बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसा सच है जो अगर बाहर आ जाए तो इतिहास की पूरी कहानी बदल सकती है? ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक है, ऐसा समाकर जिसे लोग प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं सिर्फ इसे देखने के लिए, लेकिन क्या ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है या फिर इसके अंदर छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया है? कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जो आज भी बंद हैं। इन कमरों को आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता, लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या इन बंद कमरों के अंदर कोई ऐसा सच छुपा है जो इतिहास को बदल सकता है? तो अब जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया और असली कहानी क्या है। इतिहास के अनुसार ताजमहल को बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में। कहा जाता है कि मुमताज महल की मौत के बाद मुगल बादशाह शाहजहां पूरी तरह से टूट चुके थे और उसी दर्द को अमर बनाने के लिए उन्होंने ताजमहल बनवाया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कुछ कहानियों में ये भी कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो कभी ऐसा चमत्कार दोबारा ना बना पाएं। लेकिन इतिहास में इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला, तो क्या सिर्फ ये एक अफवाह है? एक सवाल, ताजमहल के लिए आगरा ही क्यों? आपको ये बात पता है कि ताजमहल भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे बना है, लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी इमारत के लिए यही जगह क्यों चुना गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदी के पास होने की वजह से इसकी नींव को मजबूती मिलती थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह आध्यात्मिक रूप से खास थी। और कुछ सिद्धांतों में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पहले से ही संरचना मौजूद थी, जिसे बदलकर ताजमहल बनाया गया। अब जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ। ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू हुआ और लगभग 1653 में जाकर पूरा हुआ, यानी करीब 20 साल लग गए ताजमहल को बनने में। उस समय ना कोई मशीन थी, ना कोई आधुनिक तकनीक, फिर भी इतना विशाल और इतना संतुलित ढांचा कैसे बना? ताजमहल में इस्तेमाल किए गए कीमती पत्थर थे, वो ईरान, तुर्की और चीन से लाया गया था, और इसमें इस्तेमाल होने वाले सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया था। हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ताजमहल को खड़ा किया गया। पर सवाल ये भी आता है कि इतनी सटीकता बिना गलती के कैसे संभव है? अब जानते हैं कि ताजमहल के रंग बदलने का रहस्य क्या है। ताजमहल की एक अनोखी बात है इसका रंग बदलना। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर चमकदार सफ़ेद और रात में सुनहरा रंग। या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? यहाँ पर हमें एक बात और समझना जरूरी है कि बढ़ते एयर पोल्यूशन के कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। अब हम जानेंगे कि ताजमहल के बंद कमरों का आखिर कारण क्या है। ताजमहल के नीचे और उसके अंदरूनी हिस्से में 20 से ज़्यादा कमरे मौजूद हैं। ये कमरे दशकों से बंद है, ना कोई पर्यटक, ना कोई रिसर्चर, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ये कमरे बंद क्यों हैं, सवाल ये है कि इन कमरों को खोलने से किसे डर है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन कमरों के अंदर ऐसे निशान मौजूद हैं जो एक पुरानी मंदिर की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या सच को बदला गया है? तो आइए अब जानते हैं, क्या ताजमहल पहले एक मंदिर था? क्या सच में पहले ताजमहल एक मंदिर था? इसके बारे में एक थ्योरी भी है जो कहती है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे पहले तेजो महल कहा जाता था। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया पीएन ने। उनका दावा था कि मुगलों के आने से पहले यहाँ एक भव्य मंदिर मौजूद था, जिसे बदलकर मुगलों ने ताजमहल बना दिया। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं जैसे ताजमहल के कुछ कमरों का हमेशा बंद रहना, अंदर की संरचना में कुछ ऐसा चिन्ह जो हिंदू वास्तुकला से मिलते जुलते हैं, और कुछ जगहों पर ऐसा निशान होने का दावा जो शिव मंदिर की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस दावा को बिल्कुल गलत मानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ताजमहल बनने का असली मकसद क्या था। इतिहास हमें कहानियाँ सुनाता है, लेकिन हर कहानी पूरी नहीं होती। मुगल सल्तनत के दौर में हर बड़ी इमारत एक मैसेज देती थी, और ताजमहल का मैसेज सिर्फ मोहब्बत नहीं था, ये एक ताकत का प्रदर्शन था। हजारों कारीगर, सालों की मेहनत, दुनिया के सबसे कीमती पत्थर, ये सब मिलकर कहते हैं कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है।
हर राजा चाहता है कि उसका नाम उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहे। शाहजहां भी अलग नहीं था। अब हम करते हैं गहरी रहस्य की शुरुआत। हर रहस्य की शुरुआत होती है एक छोटे से सवाल से, जो धीरे धीरे एक बड़ी कहानी बन जाता है। ताजमहल आज एक खूबसूरत इमारत है, लेकिन इसका रहस्य आज से नहीं बल्कि सदियों पहले शुरू हुआ था। असल रहस्य की आग तब भड़की जब आधुनिक समय में लोगों ने इतिहास के सवालों को घेरे में लाना शुरू किया। 20वीं सदी में पियान जैसे लोगों ने एक नई थ्योरी पेश की कि ताजमहल शायद पहले कुछ और था और अब कुछ और है। ताजमहल के बारे में अफवाह और भी है कि ताजमहल को पहले काला बनाया गया था। ये बात कहाँ तक सच है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो इतने सारे कहानियों के बाद, इतने सारे सवालों के बाद आखिर सच क्या है? हमने इनके बंद कमरों की बात की, हमने थ्योरीज सुने, हमने इतिहासों को सवालों में डाला, लेकिन हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ इसलिए जिंदा रहते हैं ताकि हम सवाल पूछते रहें। शायद ताजमहल का असली राज उसके दीवारों में नहीं बल्कि हमारे सोच में है। जिस तरह हम उसे देखते हैं वैसा ही वो बन जाता है। किसी के लिए ये मोहब्बत है, किसी के लिए ये सत्ता और ताकत का प्रतीक है, और किसी के लिए ये एक अनसुलझा रहस्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।